ऋषियों ने, महर्षियों ने ये जो विधान बनाए हैं, इसका एकमात्र कारण है कि कहीं न कहीं से मनुष्य को सन्मार्ग में चलाने के लिए प्रेरित करना, एक ही उद्देश्य है। तो हमारी जो कुल परंपरा है, हमारा जो वंश है, वंश लक्ष्मी मनुधृत्य, हमारा जो वंश है, हमारी जो परंपरा है, जिस परंपरा में हम आए हैं, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, पितामह, एनास्यो पितरो याता येन याता पितामह और महाजनो एन गतः स पंथा। हमारे पूर्वज जिसका अनुकरण करते रहे, अनुसरण करते रहे, जिस कुल देवी कुल देवता की पूजा करते रहे, गंगा नर्मदा में स्नान करते रहे, वही हमें करना चाहिए। हमारी यह वंश परंपरा है, इसी को कुल वृक्ष कहते हैं। कुल वृक्ष का बीज होता है, कुल वृक्ष का बहुत छोटा बीज होता है, बट वृक्ष का बहुत छोटा बीज होता है। बट वृक्ष का जो फल होता है, उसको जब आप खोलेंगे तो अंदर बहुत छोटा सा सरसों के दाने के बराबर एक पीला पीला बीज दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस बीज में इतना बड़ा बट वृक्ष समाया हुआ है। इसी तरह से हमारी कुल परंपरा में जहाँ से हम प्रारंभ हुए हैं, नारायण से लेकर के यहाँ तक, ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि से लेकर ममई वांसो जीव लोके, जहाँ से हमारा वंश प्रारंभ हुआ है, जहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई है, जहाँ से हमारा प्रारंभ हुआ है, जिस सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचना में मनुष्य की सृष्टि को श्रेष्ठ बताया है, उस मानव शरीर को पा करके हमने वह करना है जो संसार का यानी परमात्मा की सृष्टि में अन्य कोई प्राणी नहीं कर सकता।